તાંડલજાના મુસ્લિમ યુવાનની ઈમાનદારી લોકો માટે એક દાખલો બની આશરે 1.5 તોલાની મળેલ સોનાની ચેન મહિલાને સુપરત કરી। વાત કંઈક એવી છે કે થોડા દિવસો અગાઉ એક મહિલા વાસણા વિસ્તારમાં તેઓ સારવાર માટે ગયા હતા અને સારવાર બાદ તેઓ પરત ફર્યા હતા। તે દરમિયાન તે મહિલાની આશરે 1.5 થી 2 તોલાની આશરે 1,40,000ની કિંમતની સોનાની ચેન એકાએક પડી ગઈ હતી, જેની મહિલાને તુરંત જાણ થઈ ન હતી। ત્યારબાદ થોડા સમય બાદ મહિલાને તેઓના ગળામાં પહેરેલ સોનાની ચેન ક્યાંક પડી ગયેલા હોય તેમ જણાતા મહિલાએ સોનાની ચેન શોધવાની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ તેઓને ચેન મળી ન હતી। ત્યારે જે ક્લિનિકમાં મહિલા ગયા હતા તે ક્લિનિક પાસેથી તાંડલજા વિસ્તારમાં રહેતો ફૈઝલ વાડીવાલા પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે એકાએક તેની નજર સોનાની ચેન પર પડી હતી। સોનાની ચેન મળતા ઈમાનદારીપૂર્વક સોનાની ચેન જ્યાં પડી ગઈ હતી તે સ્થળે સીસીટીવી કેમેરા લાગેલ હતા। સીસીટીવીની મદદથી આ મહિલા કયા ક્લિનિક પર આવ્યા હતા તેની માહિતી મેળવી જે તે ક્લિનિકમાં મહિલા આવ્યા હતા તે ક્લિનિકનો સંપર્ક કર્યો હતો। તે ક્લિનિકનો સ્ટાફ સંપર્ક કરતા ક્લિનિકના સ્ટાફ દ્વારા મહિલાનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને તેઓને જણાવવામાં આવ્યું કે ફૈઝલ નામનો યુવક ક્લિનિકમાં ખોવાયેલી ચેન સાથે લઈને આવેલ છે અને તેણે મહિલાની ક્લિનિક પહોંચવાનું કહ્યું હતું અને મહિલા ત્યાં ક્લિનિક પર આવી પહોંચ્યા અને ફૈઝલ ગુલામ મુસ્તફા પટેલ વાડીવાલા નામના આ યુવાન કે જેને ચેન મળી હતી તે ચેન સહી સલામત મહિલાને સુપરત કરી ઈમાનદારીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું। મહિલાને ચેન મળતા મહિલાએ રાહતના શ્વાસ લીધા હતા અને તે મહિલા પાસે આ યુવકની ઈમાનદારીને જોતા તેઓ પાસે પ્રશંસાના શબ્દો ઓછા હતા। ચેન પરત સુપરત કરવામાં આવતા મહિલાએ ફૈઝલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। ત્યારે આવો સાંભળીએ કે ઈમાનદારીની મિસાલ કાયમ કરનાર ફૈઝલ વાડીવાલાનું શું કહેવું છે અને ચેન પડ્યાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા હતા। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ल गुलाम भाई वाड़ीवाला है और मैं तांडलजा का रहने वाला हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैं वासना बहेली रोड पे एक फार्मेसी शॉप है जहाँ पे मेरा फ्रेंड काम करता है, तो मैं उसको मिलने गया था और यूजुअली भी मैं उसको मिलने जाता ही रहता हूँ। जब 2-3 दिन पहले मैं जब गया था उसको मिल के निकल रहा था तो तेज़ बारिश हो रही थी, उसकी वजह से मैं वहाँ भी डोर पास खड़ा हो गया था। तभी मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी, गोल्ड चेन पे पड़ी और तब कुछ 7:30 बजे थे। तो वो गोल्ड चेन मैंने उठा ली और आसपास लोगों से पूछा, 2-3 लोगों से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरी नहीं है। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड को बोल दिया कि अगर कोई भी इसको आता है इसको फाइंड करने के लिए तो तू मुझे कांटेक्ट करना। तो एज अ मुस्लिम हमारा इस्लामिक लॉ और शरीयत तो यही हुक्म देती है कि उस चीज़ को 3 दिन तक रखना होता है और 3 दिन तक उसके सही मालिक की तलाश करनी रहती है और अगर वो 3 दिन तक वो मालिक नहीं मिलता तो उस रकम को हमें ज़रूरतमंद में दे देना होता है। तो एग्जैक्टली मैं भी वही करने वाला था। तो फिर मैंने जाके ज्वेलरी शॉप में वेरीफाइड करवाया कि ये चेन असली है कि नकली। तो उन्होंने बोला कि ये चेन असली है, प्योर, और ये 2 तोला रुपये की चेन है जिसकी कीमत 1,40,000 रुपये। तो फिर मैं उसको लेके आ गया घर पे और तब मेरे जहन में ऐसा आया कि हाँ, जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो फिर मैंने वहाँ फार्मेसी के मैनेजर को कांटेक्ट किया दूसरे दिन सुबह 10 बजे कि इस तरह से वारदात हुआ है और मुझे पर्टिकुलर 6 से 8 बजे तक का शाम का सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अगर उसमें कुछ मिलता है तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो उन्होंने एग्जैक्टली जो लेडी थी उनका नाम सीमा बहन है, जो भाईली विस्तार में रहते, तो वो कुछ ऊपर क्लिनिक में उनकी ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे। जो सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि उनकी बैग में से ही वो चेन गिरी थी। तो फिर मैंने बोल दिया मैनेजर को कि ठीक है, मैं वहाँ पे जाके चेक करता हूँ। तो फिर मैं गया, दूसरे दिन शाम को ही गया, जिस दिन वारदात हुई थी उसके दूसरे दिन पे मैं शाम को गया। ऊपर जाके सब शॉप है और जो क्लिनिक है वहाँ पे तपास की। उसमें जब मैं चौथी शॉप में गया तो कुछ हनी आयुर्वेदिक नाम की क्लिनिक है जहाँ पे वो मैम आए हुए थे। तो फिर मैंने मेड वहाँ पे तो काम करते उनसे पूछा, सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि ये मैम आए थे, इस तरह से उन्होंने कंफर्म किया। फिर मुझे डॉक्टर से कंफर्म करवाया, तो डॉक्टर से भी कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि हाँ ये मैम की है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं उनकी वही चेन लौटा नहीं आया हूँ, आप उनको बुला लीजिए, मैं दे देता हूँ। तो फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, वो मैम आए और मैंने मेरे अपने हाथों से ही वो चेन उनको वापस लौटा दी। तो आखिर में मैं अपने यूथ को यही मैसेज और यही पैगाम देना चाहूँगा कि किसी की भी ऐसी चीज़ आपको मिलती है अगर,
तो आप भी उसके सही मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसका बदला आपको दुनिया में नहीं तो आखिरत में ज़रूर मिलेगा। और मेरा फादर भी, गुलाम भाई वाड़ीवाला भी एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है जो सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं। तो मेरे फादर से भी मुझे यही सीखने मिला है कि हमेशा हक पे रहो और मेहनत पे विश्वास रखो। अल्लाह ताला उसका बदला आपको ज़रूर देगा।